सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद वेट लिफ्टिंग चैंपियन संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में इन पर लगे डोपिंग चार्जेस को हटने के बाद वेट लिफ्टर संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। तो 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अर्जुन अवार्ड। तो इन्हें ये अवार्ड 2018 में दिया जाना था, लेकिन इन पर डोपिंग चार्जेस की वजह से अवार्ड को रोक दिया गया था। तो बात की जाए वाडा की, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और इसके प्रेसिडेंट हैं विटोल्ड बैंका। और अगर बात की जाए नाडा की, तो नाडा हमारे देश की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कॉनर मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के 233 साल के इतिहास में कौन सी अध्यक्ष होंगी। तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कॉनर मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के 233 साल के इतिहास में पहली अध्यक्ष होंगी, और ये श्रीलंका के कुमार संगकारा की जगह लेंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट। और अक्टूबर में अपने कार्यभार को ये संभालेंगी। और बात की जाए मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की, तो इसकी स्थापना 1787 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने डायबिटिक रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाला डिवाइस विकसित कर लिया है। तो यह डिवाइस आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है, जिससे कि मरीज के आंसू या यूरिन की जांच के बाद डिवाइस पता लगाएगा कि इंसान को डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी है असम में। असम की बात की जाए, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और यहाँ पर हाल ही में एक योजना शुरू हुई है, प्रज्ञान भारती योजना। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह दिन 26 जून को मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा और इससे होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करना और नशा पदार्थों की स्मगलिंग पर भी रोक लगाना है। तो इस बार इसकी थीम रही बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 26 जून। तो इस दिन को 1987 से मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन द्वारा। बात यूनाइटेड नेशन की हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो चलिए गाइज, हम इस मंथ के अब तक के इंपॉर्टेंट डेट्स का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, और इसकी थीम रही थी एंजॉय डेयरी रैली। और 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। और 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड साइकिल डे, और 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया गया था। और 5 जून को मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी इस बार थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। 7 जून को मनाया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिस बार इसकी थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 8 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और इसी दिन हमने मनाया था वर्ल्ड ओशियन डे, जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 12 जून को ही हमने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इस बार इसकी थीम रही थी मेड टू शाइन। और 14 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डोनर डे, और इस बार इसकी थीम रही थी सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। और 15 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड विंड डे, और 15 जून को ही हमने मनाया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, और इस बार इसकी थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 16 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। और 17 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इस बार इसकी थीम रही थी फूड फीड फाइबर। और 18 जून को हमने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, और इसी दिन हमने मनाया था ऑटिस्टिक प्राइड डे। और 19 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, और इस दिन हमने एक और दिन मनाया था वर्ल्ड सीकल अवेयरनेस डे। और 20 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, इस बार इसकी थीम रही थी एवरी एक्शन काउंट्स ऑल लाइव्स मैटर। तो बात करें 21 जून की, तो इस दिन हमने मनाया था वर्ल्ड म्यूजिक डे, और इसी दिन हमने मनाया था वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, जिसकी इस बार थीम रही थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। और हमने 21 जून को ही मनाया था इंटरनेशनल योगा डे,
और इसके बाद इसकी थीम रही थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इसी दिन हमने वर्ल्ड फादर्स डे मनाया था, जो जून के तीसरे संडे को मनाया जाता है। और 23 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल ओलंपिक डे, और इसी दिन मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज डे। तो गाइज ये थे अब तक के इंपॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन, और इसी तरह अगर हम इन्हें रिवाइज करते रहे तो इन्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, त्रिपुरा। तो इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान की जाएगी, जिसमें कि मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ जैसी आदि खाद्य सामग्री इन्हें प्रदान की जाएंगी। तो इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो बात है त्रिपुरा की, राजधानी है अगरतला, सीएम हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में लिवरपूल की टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 को जीतकर इतिहास रच दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो लिवरपूल की टीम अब तक 6 यूरोपीय कप, 3 यूईएफए कप और 3 यूईएफए सुपर कप, 18 लीग चैंपियनशिप और 7 एफए कप का खिताब भी जीत चुका है। बात अगर लिवरपूल की हुई है तो यह इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 1892 में हुई थी। इसके चेयरमैन हैं टॉम वेकनर। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गौधन न्याय योजना शुरू की है? तो हाल ही में पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने यह योजना शुरू की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो गोपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदकर उसे वर्मी कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करेगी। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन की जाएगी। तो बात छत्तीसगढ़ की है, राजधानी रायपुर है, सीएम है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर हैं अनसुईया उइके। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस मंत्री ने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो हमारे राज्य रक्षा मंत्री श्री श्रीपद नाइक द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, श्रीपद नाइक। तो डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है। तो इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII और गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। तो बात गुजरात की है तो सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक व्यवहार परिवर्तन अभियान किसने चलाया है? तो हाल ही में ये अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है जनता को जागरूक करना, जिससे वे मास्क पहने, हाथ की सफाई आदि का अभ्यास करके अपने दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारिक बदलावों को अपनाएं। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस अभियान के पार्टनर होंगे। तो बात हुई है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत और इसके चेयरपर्सन है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी भी महिला विश्व कप की मेजबानी नहीं की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो यह टूर्नामेंट 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 के बीच खेला जाएगा और इस बार इसमें 24 की बजाय 32 टीमें हिस्सा लेंगी। तो बात ऑस्ट्रेलिया की है तो इसकी राजधानी है कैनबरा, इसकी लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, इसके पीएम है स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। और न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी है वेलिंगटन, इसके पीएम है जेसिंडा आर्डर्न और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, जलवायु प्रतिज्ञा निधि की घोषणा किसने की है?
तो हाल ही में अमेजन कंपनी ने क्लाइमेट प्लेज फंड के लिए $2 बिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेजन। और इस फंड में इन्वेस्ट करने पर अमेजन कंपनी को अपना कमिटमेंट पूरा करने में हेल्प मिलेगी। तो ये कमिटमेंट क्या है? ये 2040 तक अपने ऑपरेशंस को जीरो कार्बन एमिशन तक लाना, ये इस कंपनी का कमिटमेंट है। तो अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है और इसके सीईओ और फाउंडर हैं जेफ बेजोस, और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन, यूएसए में। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का 12वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम के फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनंत मनोहर बदर को केरल हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरल। और यह निर्णय हमारे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़ी की अध्यक्षता में लिया गया है। तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अब केरल हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज कौन बने हैं? तो यहाँ के जज बने हैं न्यायाधीश दीपांकर दत्त। बात केरल की है तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। तो गाइज, आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, किस मंत्री ने जर्मी बैन नाम का उपकरण लॉन्च किया है? तो यह उपकरण लॉन्च किया था जी किशन रेड्डी ने, ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज को निलंबित कर दिया है? तो गाइज, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।